आज से ठीक 5 साल पहले यानी 8 नवंबर 2016 को देश में उथल पुथल मच जाती है, लोग लाइन में लग जाते हैं। नोटबंदी का वो दिन था, शायद याद होगा आपको। उसके बाद आज 5 साल हो गए हैं, देश में कितने परिवर्तन आए हैं। महंगाई बढ़ी कि चीज़ें सस्ती हुई हैं, विकास हुआ या भुखमरी की कगार पे आप खड़े हैं। इन सब बातों को लेकर के आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। जनता से सीधे बात करेंगे कि कितना विकास हुआ, कितना विकास रुका हुआ है, देश में क्या परिवर्तन हुए। उनका जिला उन्नाव है, तो उन्नाव में क्या कुछ खास परिवर्तन हुए, उसके लिए बात करने के लिए लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी उमेश। उमेश जी, नोटबंदी के 5 साल हो गए हैं, क्या लगता है आपके ज़िले में कितना विकास हुआ, देश में क्या विकास हुआ है? देखिए, विकास की अगर बात करें तो हमें तो नहीं लगता है कि विकास हुआ है जी। और रही नोटबंदी की बात, तो नोटबंदी के पहले हम लोग काफ़ी हद तक सही थे और नोटबंदी के बाद भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। लगभग 4 से 5 साल हुआ जा रहा है। तब से हम बेकारी काट रहे हैं। और क्या करते थे पहले, क्या करते थे? हमारा टेबलिंग का काम था और वो पूरी तरह से तृप्त हो चुका है। कब से बंद हुआ है ये? लगभग जब से नोटबंदी बंद हुई है, पूरा रोजगार हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारे पास लगभग 5 गाड़ियाँ थीं और ऑल इंडिया टूरिस्ट चलवाते थे और चलाते भी थे। तो जैसे कि आपने पूछा कि अभी कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास, क्या काम कर रहे हैं? अब इस समय कुछ नहीं है गाड़ियाँ, अब बेकारी काट रहे हैं। कुल मिला के घर से जो जोड़ा था उसको खा रहे हैं, बस खाने का कार्य कर रहे हैं। कर्जा भी हो गया होगा? कर्जा तो जायज़ सी बात है, 1-2 लाख रुपए तो कर्जा। तो फाइनली आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है आपको? हाँ बिल्कुल, नुकसान तो बहुत हुआ है। आप अपने से ले लीजिए ना, आपको कितना फ़ायदा हुआ है। हमें तो मेरी बात मत करिए, अपनी बात बताइए। हाँ, तो नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ नहीं। हमें नहीं लगता है कि कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, नोटबंदी के 5 साल हो गए हैं, हाँ। क्या लगता है देश को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ? देश को व्यापारिक वर्ग तो नाराज़ है अभी फ़िलहाल, और सर्विस वाले को कोई अंतर नहीं आया है। और बीच में कोरोना आने से काफ़ी लोग कोरोना का भी मार झेल रहे हैं। नोटबंदी का तो हुआ ही है साथ में, और जीएसटी भी आई है तो उससे भी प्रभावित हुए हैं लोग। तो ओवरऑल मिला जुला के बुरा ही है। कोई विकास जो है नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर जगह जो है महंगाई बढ़ गई है और लोग जो है परेशान हैं। किसानों के लिए जो है खाद नहीं मिल रही है, वो लोग जो है परेशान हैं। तो नोटबंदी से जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। नोटबंदी से कोई फ़ायदा हुआ है, ऐसा कोई फ़ायदा नोटबंदी से नहीं हुआ है। तो चारों तरफ जो है यहाँ बस टीवी चैनल पे जो है और अखबारों में आता है ये विकास हो गया, वो विकास हो गया। बाकी विकास नाम की जो है ना कोई चीज़ नहीं, जैसे पहले चल रहा था वो आज भी चल रहा है। और इसमें जो है कोई जो है मतलब खास जो है नोटबंदी से बल्कि और जो है लोग परेशान घूम रहे हैं। हर जगह जाइए आप, जो है चाहे बैंक हो, चाहे क्या कहते हैं ये अपना फाइनली नोटबंदी से नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान हुआ है। नुकसान ही हुआ। कैसे, क्या लगता है आपको? आपकी अर्थव्यवस्था पीछे चली गई, सब बेकारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, सब ऐसे मजदूर बेकार चल रहा है। महीनों लाइन लगे रहे बैंकों में, लोग मरते रहे, तो क्या फ़ायदा? मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के 30 दिन हमको दे दो, 50 दिन दे दो, लगभग सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्या लगता है, ठीक हो गया सब? अब ठीक क्या, अच्छे दिन आ रहे हैं, भूखे मरेंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं। सामान्य व्यक्तियों को नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े आदमी थे, बहुत पैसे वाले आदमी थे, उनका नुकसान हुआ। अरबों खरबों रुपए से बर्बाद हो गए उनके। लेकिन सामान्य आदमी का लाभ हुआ। लाभ हुआ है, फायदा? बिल्कुल लाभ हुआ, सबको लाभ हुआ। अच्छा। काले धन की बात हो रही थी, वापस आएगा? काला धन तो काले धन के बाद पैसा उन्हीं के पास, इनके पास काला धन, एक नंबर का धन कहाँ से, बहुत मोटा पुलिस वाले कहाँ हो सकते हैं। तो रोज़ कमाने खाने वालों के पास पैसा कहाँ होगा भैया, एक नंबर का पैसा नहीं होगा। काले धन वालों का ही पास पैसा होता है। तकलीफ उन्हीं को हुई, सामान्य आदमी को। कुछ लोग और मौजूद हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे थे आप, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ है? भाई नुकसान तो साधारण आदमी के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े सेठिया थे उनका तो नुकसान हुआ ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब काले धन की जहाँ तक बात है तो काला धन तो कौन वापस लाएगा, सब और जा रहा है यहाँ से, सुनते ऐसा है। तो काला धन कौन ले आएगा? तो ये सब बेकार की बात। 5 साल हो गए हैं, देश को फ़ायदा या नुकसान, क्या लगता है?
अब फ़ायदा वायदा तो हमें नहीं लगता कि कुछ है, लेकिन अब सुनते हैं भाई सड़कें बन रही हैं, बिजली सब जगह पहुंच गई है तो दिखता है। अन्य सरकारों में जैसे नहीं दिखा, तो ये इतनी चीज़ तो दिखाई पड़ रही, बिजली हर गांव गली गली पहुंच चुकी है, सड़कें बन गई हैं, गांव में जो है कचरा नहीं है। तो इन चीज़ों में थोड़ा इतना तो है जो अन्य सरकारों में नहीं दिखा है। जी बिल्कुल। तो ये है उन्नाव की पब्लिक, और पब्लिक है सब जानती है। चुनाव है नज़दीक 2022 के, जनता जवाब भी देगी, और साथ में मिला जुला रिएक्शन ये है कि कहीं फ़ायदा कोई बता रहा है, कोई नुकसान बता रहा है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। अब जान लेते हैं कि जो बीजेपी नेता हैं वो अपना क्या राग अलाप रहे हैं। ये तो हम साबित किया है 6 साल में, मोदी जी 7 साल में, योगी जी 5 साल में साबित किया है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये तो हम साबित करके दिखाए हैं। मैडम विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की बात कही थी, उसको लेकर क्या? उसको भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये मोदी जी का पहला ही सरकार है, कार्रवाई करने वाले सरकार। छोटे और गरीब आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, फंसे वही जो बड़े नोट, मतलब बड़े नंबर 2 का जिनके पास पैसा था, वही सब लोग इधर उधर परेशान हुए, और गरीब आदमी और आम आदमी से भारतीय मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहा गया था काला धन वापस आएगा, वापस आएगा, सब वापस है। सब काले धन वाले चिल्ला तो रहे हैं, बड़े बड़े लोग जेल में हैं, बड़े जो भी मठाधीश हैं वो सब जेल में हैं, जमानत के लिए दौड़ रहे हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? कहाँ महंगाई बढ़ी? क्यों? क्या चीज़ है तो बताओ। डीजल पेट्रोल गिराया तो भैया भाई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, वो कोई यही थोड़ी। पाकिस्तान में तो 150 में हो गया डीजल पेट्रोल भाई, जिसे पाकिस्तान में बताया वो तो 150 रुपये में हो गया। वो तो हर जगह महंगाई, देखिए हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है। हमारा भी, आपका भी बढ़ा, सबका बढ़ा। आपका जैसे कल था, और कमाई सबकी बढ़ी, स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। फायदा हुआ देश को, फायदा हुआ देश को किस विषय में? नोटबंदी से। और क्या, क्यों नहीं, बहुत फायदा हुआ। आज हमारी आपको मल्टी लेवल सड़क, तब एक माननीय अखिलेश यादव एक एक्सप्रेस गिना रहे थे, आज हमारे दर्जनों एक्सप्रेस बन रहे हैं। बुंदेलखंड ले लो, गंगा एक्सप्रेस वे ले लो, दर्जनों एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आप देखिए, आप हमारे जनपद के हैं, कई सड़कें कितने चौड़ीकरण में, चाहे परियर की सड़क देख लो, चाहे वो आप चकलंसी भीमेश्वर मंदिर से देख लीजिए, उधर सुतिया तारा, कई सड़कें चौड़ीकरण में हो गई 7 मीटर में, और लगातार एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। सभी कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 300 पार हमारी आएगी सीट। नोटबंदी का जो विषय है, एक ऐसा चारों तरफ जो अपराध का वातावरण होता था, और उस वातावरण का उपयोग समाज में हिंसा भड़कती थी, सांप्रदायिक हिंसा भड़कती थी, आतंकवादी हमले करते थे, और सारा सिस्टम पैसे का होता था। यहाँ तक कि घरेलू हिंसाएं जो होती थी वो भी पैसे के कारण होती थी। उसमें पहले रजिस्ट्री कराने में पैसा देना पड़ता था, लोग लिख देते थे बैनामे में कि हमने इतना रुपया दे दिया। अब क्या हुआ, जब वो नोटबंदी के बाद में सारा डिजिटल हो गया है, डिजिटल होने के बाद में उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, तो जो पैसा इकट्ठा था गोदामों में बंद था, एक तरीके से गोदाम बंद थे पैसे से, उस पैसे का दुरुपयोग देश की सुरक्षा के लिए होता था, और उसको बंद करने से देश की सुरक्षा के लिए एक अहम सरकार ने जो हमारी किया, इससे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। क्या किस वर्ग को नुकसान हुआ, किस वर्ग को फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ है देश को? गरीबों को, सबसे ज़्यादा गरीबों को लाभ हुआ। हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही, महंगाई का इशू एक अलग है, लेकिन जहाँ पर जब देश रहेगा तब हम रहेंगे, और देश की जो सुरक्षा है, देश का इशू पहले है। ये भारत देश है, यहाँ पर तमाम प्रकार के लोग आए, विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने तमाम प्रकार से देश की जनता को प्रताड़ित किया। मतलब फायदा हुआ है देश को, नोटबंदी से देश को फायदा हुआ।